एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा गया कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा। उनका जवाब पूरी इंसानियत को सुन्न कर देने वाला था। उन्होंने कहा था, मैं ये तो नहीं जानता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध लाठियों और पत्थरों से लड़ा जाएगा। आइंस्टीन जानते थे कि तीसरे विश्व युद्ध के बाद कुछ बचेगा ही नहीं। उन्होंने कहा था कि अगर तीसरा युद्ध परमाणु बमों से लड़ा गया तो चौथा विश्व युद्ध पत्थरों और लाठियों से लड़ा जाएगा, क्योंकि तब तक इंसानियत अपनी पूरी सभ्यता खो चुकी होगी। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जिस तरह छोटे विवादों ने 2 विश्व युद्धों को जन्म दिया, आज दुनिया फिर उसी मोड़ पर खड़ी है। 1 मार्च 2026 की उस सुबह ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जब अमेरिका और इजराइल के एक बड़े हमले में ईरान के अयातुल्ला अली खमनी की मृत्यु की खबर आई। ईरान के लिए यह सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी थी। क्या यह महज एक सैन्य कार्रवाई थी या फिर तीसरे विश्व युद्ध का आगाज? इस एक घटना के बाद देखते ही देखते दुनिया 2 गुटों में बंट गई। आज हालात यह है कि 20 से भी ज्यादा देश इस जंग के मैदान में उतर चुके हैं। क्या इंसानियत एक बार फिर इतिहास की सबसे बड़ी तबाही की ओर बढ़ रही है? इतिहास गवाह है कि तबाही की शुरुआत हमेशा छोटी चिंगारियों से होती है। आज के इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे छोटे छोटे विवादों ने 2 भीषण विश्व युद्धों को जन्म दिया। 28 जून 1914, जगह सारायेवो, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ एक दौरे पर निकले थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आज का दिन इतिहास का सबसे काला पन्ना बनने वाला है। तभी भीड़ में से एक 19 साल का लड़का निकलता है, जिसका नाम था गैव्रिलो प्रिंसिप। वो एक सर्बियाई राष्ट्रवादी था। वो राजकुमार की गाड़ी के पास पहुंचता है और गोलियां चला देता है। राजकुमार और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो जाती है। आज सुनने में ये एक हत्या लगता है, लेकिन उस समय इसने बारूद के भंडार में चिंगारी का काम किया। ऑस्ट्रिया ने इस हत्या का बदला लेने के लिए सर्बिया पर हमला कर दिया। लेकिन बात यही नहीं रुकी। सर्बिया के पीछे रूस खड़ा था तो ऑस्ट्रिया के पीछे जर्मनी। देखते ही देखते गुप्त संधियों, सीक्रेट अलायंसेस की वजह से दुनिया के बड़े देश एक दूसरे के खिलाफ जंग के मैदान में कूद पड़े। इंसानियत ने पहली बार देखा कि ट्रेंच वॉरफेयर क्या होती है। ट्रेंच वॉरफेयर यानी वो जंग जहां सिपाही जमीन के नीचे खुदी खाइयों में महीनों तक मौत का इंतजार करते थे। ये आमने सामने की बहादुरी से ज्यादा सड़ती हुई मिट्टी और जहरीली गैसों के बीच जिंदा बचने की जद्दोजहद थी। 4 सालों तक चली इस जंग ने 1,70,00,000 से ज्यादा जिंदगियां निगल ली। सदियों पुराने साम्राज्य देखते ही देखते मिट्टी में मिल गए। लेकिन ये अंत नहीं था। इस युद्ध ने दुनिया को ऐसे गहरे जख्म दिए जिनकी वजह से आगे चलकर दूसरे विश्व युद्ध की नींव रखी गई। एक ऐसी तबाही जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म तो हुआ, लेकिन उसने अपने पीछे छोड़ी नफरत और अपमान की आग। जर्मनी पर वर्साई की संधि के जरिए इतने कड़े नियम थोपे गए थे कि वहां की जनता के मन में बदले की भावना घर कर गई थी। और इसी नफरत की आग से उदय हुआ एडोल्फ हिटलर का सपना था पूरी दुनिया पर राज करना। उसने जर्मनी को फिर से शक्तिशाली बनाना शुरू किया और आधुनिक हथियार तैयार किए। 1 सितंबर 1939 की सुबह जर्मनी ने बिना किसी चेतावनी के पोलैंड पर हमला कर दिया। यह महज एक हमला नहीं था, यह दूसरे विश्व युद्ध का शंखनाद था। इस बार तबाही का मंजर पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक था। युद्ध का पैमाना इतना बड़ा कि पूरी दुनिया फिर से 2 कट्टर गुटों में बंट गई। एक तरफ थे धुरी राष्ट्र, एक्सिस पावर्स, जर्मनी, इटली और जापान की वो ताकतें जो दुनिया पर अपना कब्जा चाहती थी। तो दूसरी तरफ उन्हें चुनौती देने खड़े थे मित्र राष्ट्र, एलिड पावर्स, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और फिर युद्ध के मैदान में उतरा अमेरिका,
ये सिर्फ देशों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि दो अलग विचारधाराओं की टक्कर थी। आसमान से बरसते बम और समुद्र में छिपी पनडुब्बियां। मौत अब हर दिशा से दस्तक दे रही थी। ये युद्ध जमीन, समंदर और आसमान हर जगह लड़ा गया। हिटलर की सेनाओं ने यूरोप को रौंद डाला, वहीं पूर्व में जापान ने चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में कोहराम मचाया। लेकिन इस युद्ध का सबसे खौफनाक अंत अभी बाकी था। अगस्त 1945, इतिहास की वो तारीखें जिन्हें दुनिया कभी नहीं भूल सकती। 6 अगस्त को हिरोशिमा और फिर 9 अगस्त को नागासाकी। अमेरिका ने जब जापान पर परमाणु बम गिराए तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। पलक झपकते ही हंसते खेलते शहर राख के ढेर में बदल गए। इस महायुद्ध ने करीब 7 से 8 करोड़ जिंदगियां निगल ली। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। इतिहास गवाह है, तबाही की शुरुआत हमेशा छोटी चिंगारियों से होती है। आज 2026 में भले ही हर देश की सेना सीधे तौर पर मैदान में नहीं उतरी है, लेकिन ईरान के अयातुल्ला अली खमनी की मौत के बाद दुनिया जिस मोड़ पर खड़ी है, वो तीसरे विश्व युद्ध से कम नहीं है। विश्व युद्ध का मतलब सिर्फ गोलियां चलना नहीं होता। जब दुनिया की सप्लाई चेन टूट जाए, जब आसमान मिसाइलों के साए में हो और 20 से ज्यादा देश युद्ध के माहौल में हो, तो समझ लीजिए कि महाविनाश का ट्रेलर शुरू हो चुका है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो एक डरावनी सच्चाई सामने आती है। पहला विश्व युद्ध सिर्फ एक हत्या की वजह से शुरू हुआ। दूसरा विश्व युद्ध जो अपमान और बदले की आग से पैदा हुआ। और आज तीसरा विश्व युद्ध जिसकी पटकथा अमेरिका और इजराइल द्वारा की गई एक और हत्या ने लिख दी है। आइंस्टीन ने दशकों पहले चेतावनी दी थी, लेकिन क्या हमने कुछ सीखा, या फिर हम उसी तबाही की ओर बढ़ रहे हैं जहां अंत में सिर्फ पत्थर और लाठियां बचेंगी। आज 2026 में जंग सिर्फ बारूद की नहीं, बल्कि भूख और महंगाई की है। अमेरिका की एक बेवकूफी ने पूरी दुनिया को ऐसे आर्थिक संकट में झोंक दिया है जहां मिसाइलें बाद में गिरती है, लेकिन आम आदमी की रसोई का बजट पहले बिगड़ जाता है। इंसानियत सिर्फ गोलियों से नहीं मर रही, बल्कि ठप पड़े व्यापार और टूटती सप्लाई चेन से दम तोड़ रही है। जब बाजार बंद होते हैं और राशन के लिए कतारें लगती हैं, तो वो किसी परमाणु हमले से कम घातक नहीं होता। ये अदृश्य विश्व युद्ध हमारे दरवाजे तक पहुंच चुका है। अजीब विरोधाभास है। एक तरफ व्हाइट हाउस के सुरक्षित कमरों में बैठकर विश्व शांति की बातें की जाती है, और दूसरी तरफ एक ऐसा हमला किया जाता है जो पूरी दुनिया को आग में झोंक देता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि यह हमला शांति के लिए था, लेकिन क्या वाकई? आज सवाल उन एप्स्टीन फाइल्स और विवादों का भी है जिनसे दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए मानवता को महायुद्ध की कगार पर खड़ा कर दिया गया। क्या अपनी निजी गलतियों को छुपाने के लिए पूरी दुनिया को दांव पर लगा देना जायज है? अमेरिका ताकतवर है, लेकिन अपनी ताकत का ऐसा इस्तेमाल इतिहास का सबसे बड़ा अन्याय है। जब आर्थिक मंदी आती है तो महलों में रहने वाले राष्ट्रपतियों को फर्क नहीं पड़ता। वो सड़कों पर गैस या पेट्रोल के लिए लाइन में नहीं लगते। फर्क पड़ता है उस आम आदमी को जिसकी थाली से निवाला कम हो जाता है। फर्क पड़ता है उन विकासशील देशों को जो अभी तरक्की की राह पर थे और अब मंदी की बेड़ियों में जकड़ दिए गए हैं। अमेरिका की नीति हमेशा से यही रही है, कमजोर देशों को अपनी शक्ति से इतना कुचल दो कि वे दूसरों के रहमो कर्म पर जीने को मजबूर हो जाएं। अफगानिस्तान से लेकर वियतनाम तक की तबाही इस बात का सबूत है कि अमेरिका ने हमेशा औरों की बर्बादी पर अपनी कामयाबी का महल खड़ा किया है। ट्रंप साहब, आप किस शांति की बात कर रहे हैं? क्या वो शांति जो लाखों घरों का चूल्हा बुझने के बाद आएगी? आप अपनी फाइलों को दफनाने का जश्न मना रहे हैं, जबकि दुनिया महंगाई की मार झेल रही है। इस आर्थिक मंदी और इस महायुद्ध के सबसे बड़े गुनहगार आप और आपकी ये नीतियां हैं। आज अमेरिका पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, अपनी ताकत का ऐसा गलत इस्तेमाल। ट्रंप साहब,
इतिहास आपको एक महान नेता के तौर पर नहीं, बल्कि इंसानियत के सबसे बड़े गुनहगार के तौर पर याद रखेगा। ये युद्ध नहीं, ये पूरी दुनिया के साथ किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात है। असलियत तो यह है कि अगर दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ता भी है तो अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि युद्ध अमेरिका के लिए तबाही नहीं, बल्कि सबसे बड़ा व्यापार, बिजनेस है। वो दुनिया भर में अपने हथियार बेचेगा, अपनी तिजोरियां भरेगा और अपनी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा कर लेगा। लेकिन सवाल उन देशों का है जो अभी विकास की राह पर हैं। अमेरिका के पास तो हथियार बेचने का बाजार है, लेकिन बाकी दुनिया के पास क्या बचेगा? आम लोग सड़कों पर राशन और तेल के लिए तरसेंगे। छोटे देशों की अर्थव्यवस्थाएं मिट्टी में मिल जाएंगी और आने वाली पीढ़ी राख और कंगाली देखेंगी।